मैं सर, आप देख रहे हैं ईमान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज हम बाल विकास के अंतर्गत अधिगम के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं तथा सीखने की विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अधिगम के प्रकार में आपको 3 मनोवैज्ञानिकों के प्रकारों का अध्ययन करना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से आज हम आसवेल के अधिगम या सीखने के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सीखने के प्रकारों में आसवेल द्वारा अधिगम के प्रकार, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू अर्थात इसे हिंदी में शैक्षिक मनोविज्ञान एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। ये प्रसिद्ध पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न पूछ सकता है कि प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किस मनोवैज्ञानिक की प्रसिद्ध पुस्तक है? डेविड आसवेल के द्वारा यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है। या हिंदी में पूछ सकता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो किसने दिया है? डेविड आसवेल द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इन्होंने अधिगम के प्रकारों में पहला प्रकार बताया है अभिग्रहण सीखना, या अंग्रेजी भाषा में रिसेप्शन लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बालक या विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को क्या करता है? रटकर या समझकर उन विषय सामग्री को अभिग्रहण करता है या आत्मसात करता है, अर्थात वह सीखता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, एक बालक है तो वह चित्रों के माध्यम से वह सीखता है। सबसे पहले वह चित्रों के माध्यम से वह सीखता है, लेकिन वह क्या करता है? उस विषय सामग्री को वह रटकर और समझकर याद करता है। अधिगम का दूसरा प्रकार बताया गया है रटकर सीखना, जिसे अंग्रेजी भाषा में रोट लर्निंग कहा जाता है। इसमें बालक या छात्र किसी विषय सामग्री को बिना उस विषय वस्तु के अर्थ को समझे उसे रटकर याद कर लेता है। आसवेल ने रटकर सीखने को भी सीखना माना है। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया है कि खोज करके सीखना, जिसे अंग्रेजी भाषा में डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक या विद्यार्थी को प्रयोग द्वारा वह प्रयोग करके सीखता है, क्रिया द्वारा वह क्रिया करके भी सीखता है, या दी गई विषय वस्तु को खोज करके उसे सीखना होता है। जैसे बालक पूर्व अनुभव के आधार पर किसी विशेष नियम के आधार पर नए तथ्यों की खोज करता है और उसे खोज करके सीखता है। सीखने के प्रकारों में चौथा प्रकार है अर्थपूर्ण सीखना, जिसे अंग्रेजी में मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। इसमें बालक या छात्र किसी विषय वस्तु के सार तत्व अर्थात अर्थ को एक नियम के अनुसार समझकर उसके अर्थ को समझता है और उसे सीखता है। आसवेल महोदय ने कहा है कि किसी विषय वस्तु को बालक या छात्र उसके सार तत्व अर्थात उसके अर्थ को समझ करके एक नियम के अनुसार उसके अर्थ को समझता है और उसे ग्रहण करता है या आत्मसात करता है। जैसे यह गाय है तो बालक उस गाय के बारे में पूरा समझ करके कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होती हैं, गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, ऐसे बहुत से उसके सारगर्भित संदर्भों को वह समझता है और एक नियम के अनुसार उसको क्या करता है? समझता है। कि आसवेल के
प्रकार में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं और उनके कुछ सिद्धांत भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में अवलोकन कर लेते हैं। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। डेविस आसवेल का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी कहा जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, और अगर परीक्षा में आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है तो ये विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आधुनिक शब्द उसमें होना चाहिए पहले, इसके बाद संज्ञानात्मक सिद्धांत होना चाहिए। क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत में जीन पियाजे का नाम भी आता है। जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इसलिए परीक्षा में अगर पूछ लेगा तो ऑप्शन में अगर जीन पियाजे भी दिया रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत सिर्फ दिया, कॉग्निटिव थ्योरी दिया हुआ तो जीन पियाजे महोदय ने दिया है। अगर आधुनिक शब्द अगर वहीं जुड़ जाता है तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, किसका, डेविस आसवेल महोदय का माना जाएगा। ठीक है। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसे अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न बन सकता है कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आसवेल महोदय ने दिया हुआ है। कौन सा, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत या मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। समावेशन का सिद्धांत भी आसवेल महोदय ने दिया है। अगला है, डेविस आसवेल को आधुनिक संज्ञानवादी माना जाता है। इन्होंने निगमन विधि को महत्वपूर्ण माना है। नियम से उदाहरण की तरफ के सिद्धांत को क्या है, माना है। तथा जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में आगमन विधि को महत्वपूर्ण माना है। आप जानते हैं आगमन और निगमन विधि के आगमन और निगमन विधि के जनक किसे कहा जाता है, तो विधि के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु को आगमन और निगमन विधि का जनक माना जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, डेविस आसवेल ने अधिगम के 4 प्रकारों में डेविस आसवेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, पहला है अभिग्रहण सीखना, दूसरा है रटकर सीखना, तीसरा है खोज करके सीखना, और चौथा सबसे जो महत्वपूर्ण माना है अर्थपूर्ण सीखना। ये 4 प्रकार के इन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने अर्थपूर्ण अधिगम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इन अर्थपूर्ण अधिगम के द्वारा जो है अस्थाई अधिगम होता है। अगला पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। पुस्तक में अग्रिम संगठनात्मक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में भी बताया है। अगला पॉइंट है आसवेल द्वारा अग्रिम व्यवस्थापक सिद्धांत, या इसे मॉडल भी कहा जाता है, सिद्धांत या मॉडल कहा जाता है, छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि अग्रिम व्यवस्थापक सिद्धांत या मॉडल छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया था, तो आसवेल महोदय ने तैयार किया था। रटकर सीखने को बैंकिंग प्रणाली कहा है, तो आसवेल हो जाएगा। और दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न कि रटकर सीखने को बैंकिंग मॉडल किसने कहा, तो आसवेल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, आसवेल ने शाब्दिक साहचर्य अधिगम की भी व्याख्या की है। इन सिद्धांतों के अंतर्गत आसवेल ने शाब्दिक साहचर्य अधिगम की भी व्याख्या उन्होंने की थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है खोज करके
सीखना, खोज करके सीखना, इस सीखने के प्रकार को दो मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया था। पहले मनोवैज्ञानिक हैं आशबेल महोदय, दूसरे हैं जेरोम ब्रूनर। यदि परीक्षा में यह पूछ लिया जाए खोज करके सीखना किस मनोवैज्ञानिक का प्रकार है, तो आशबेल महोदय का नाम लिया जाएगा, वहाँ आशबेल महोदय का नाम लिया जाएगा। लेकिन अन्य पुस्तकों में भी मिलता है, जेरोम ब्रूनर का नाम भी मिलता है कि खोज करके सीखने पर बल दिया है उन्होंने। यदि परीक्षा में आशबेल और जेरोम ब्रूनर में से किसी का नाम दिया है तो उनमें से अगर आशबेल दिया हो तो आशबेल का सही हो जाएगा, अगर ब्रूनर का दिया हुआ है तो जेरोम ब्रूनर का भी सही माना जाएगा। यदि अगर परीक्षा में दोनों का नाम दिया हुआ है तो यह प्रश्न विवादित बन जाएगा, क्योंकि दोनों ने खोज करके सीखने पर के प्रकार के बारे में बताया है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को परीक्षा की दृष्टि से आप तैयार कर लेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।